वो राक्षस जनरल डायर था जिसने जलियांवाला नरसंहार करवाया था। तभी तो वीर उधम सिंह ने उसको लंदन में जाकर मार गिराया था। भारत माता का लाल देशभक्ति का मतवाला था। वीर उधम सिंह ने प्रतिशोध की एक ज्वाला पाला था। उधम सिंह बोलते रहे इंकलाब की बोलियां, भले ही दुश्मन के कायरतापुर चलवा दी गोलियां। उधम सिंह की तरह तुम भी कोई ख्वाब पाल लो, दुश्मन करे सवाल तो घर में घुसकर जवाब दो। जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है, जिनका नाम बहुत ही क्रांतिकारी ओहदे के साथ लिया जाता है। उनका आज शहादत दिवस है। मैं शहीद आजम उधम सिंह को कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। साथियों, उधम सिंह एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में हुए घटना का बदला लिया। 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास का वह काला दिन, जिसकी क्रूर और निर्मम घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास का वह दिन है जब अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 से ज़्यादा निहत्थे और बेगुनाह लोग ब्रिटिश सैनिकों के फायरिंग में मारे गए थे। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में करीबन 1500 बेगुनाह लोग की हत्या हुई थी, जिन पर फायरिंग का आदेश जनरल डायर ने दिया था। इस घटना में शामिल हजारों लोगों का नरसंहार देखने के बाद शहीद उधम सिंह का दिल दहल उठा। वह भी उस दिन जलियांवाला बाग में हो रही मीटिंग में मौजूद थे तथा क्रांतिकारियों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने उसी दिन प्रण लिया कि जब तक वह इस हत्याकांड और नरसंहार के आरोपी जनरल डायर की अपने हाथों से हत्या नहीं कर देंगे, तब तक उनके कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। इसी प्रण के साथ उन्होंने अपनी क्रांतिकारी जीवन शुरू किया और अंततः जनरल डायर को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। अपने इस प्रण को पूरा करने के बाद शहीद उधम सिंह खुशी खुशी शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। आज हम शहीद आजम उधम सिंह के बारे में बताने वाले हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को यह पता चले कि भारत के यह वीर सपूत कौन थे और इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा। तो आइए उधम सिंह के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। साथियों, उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब राज्य के सुनाम नामक जगह पर हुआ था, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता था और तभी इनका नाम शेर सिंह रखा गया था। जब शेर सिंह छोटे थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई। उधम सिंह के पिता का नाम तहल सिंह था। तहल सिंह एक किसान थे और खेती किसानी के अलावा उपल्लवी नामक गांव में रेलवे क्रॉसिंग में चौकीदार के रूप में काम करते थे। उधम सिंह की माता की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उनके पिताजी का भी मृत्यु हो जाता है। अपने पिता तहल सिंह की मृत्यु के बाद उधम सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय ले जाया जाता है। उधम सिंह ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा 1918 में पास की और सन 1919 में अनाथालय को छोड़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी कई नेताओं जैसे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल आदि को रॉलेट एक्ट के तहत 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था।
तो 13 अप्रैल 1919 को लगभग 20,000 से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे, जो बिल्कुल निहत्थे थे, मतलब कि उनके पास कोई हथियार नहीं था। उस समय बाग में गोलियां चलाई गई, जिसमें कि कई लोग मारे गए थे। गोलियां ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा चलाई गई थी। उस समय उधम सिंह जलियांवाला बाग में भीड़ को पानी पिला रहे थे। इस घटना का मुख्य आरोपी जनरल डायर था, जिसने ब्रिटिश सैनिकों को भीड़ पर फायरिंग करने का आदेश दिया था। उस समय में चल रही क्रांतिकारी राजनीति में उधम सिंह शामिल हो गए। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उधम सिंह गदर पार्टी में शामिल हुए थे और वह विदेश में भारतीयों को इकट्ठा कर रहे थे। भगत सिंह के कहने पर 1927 में उधम सिंह ने अपने 25 साथियों के साथ गोला बारूद, रिवाल्वर आदि लेकर भारत वापस आए। जैसे ही उधम सिंह वापस आए, उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला करके उधम सिंह को 5 वर्ष की जेल की सज़ा सुना दी जाती है। जेल से 1931 में रिहा होने के बाद उधम सिंह पर लगातार पुलिस नज़र बनाई रखी थी और विदेश जाने वाले पासपोर्ट के लिए ही उधम सिंह ने अपना नाम शेर सिंह रखा था। 1934 में उधम सिंह लंदन पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने एक इंजीनियरिंग के रूप में रोजगार पाया और उन्होंने लंदन में ही निजी रूप से जनरल डायर की हत्या की योजना बनाने लगे। जलियांवाला बाग कांड ने उधम सिंह को अंदर से ही झकझोर करके रख दिया था। वह बहुत ही आक्रोशित थे। उनके जीवन का एक ही दृढ़ संकल्प था कि उन्हें इसके मुख्य दोषी से बदला लेना है, जिसमें जनरल डायर प्रमुख थे, जिन्होंने वहां पर मौजूद महिलाओं, बच्चों व बूढ़ों को बचने का एक मौका भी नहीं दिया। सभी को गोलियों से बुरी तरह से भून डाला था और निकलने वाले मेन गेट पर तोप लगा दी थी। लेकिन 1927 में ही जनरल डायर अपनी मौत खुद ही मर गया था। वह दिमाग की घातक बीमारी के वजह से मर गया। इसके बाद उन्होंने पंजाब के गवर्नर माइकल फ्रांसिस डायर को अपना प्रमुख जिम्मेदार माना, जिसने जलियांवाला बाग कांड जैसे जघन्य अपराध को जरूरी और उचित कहा था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और मध्य एशिया सोसाइटी की संयुक्त बैठक में 13 मार्च 1940 को कैक्सन हॉल लंदन में माइकल फ्रांसिस डायर का एक भाषण था। जब यह सूचना उधम सिंह को मिली तो अंदर ही अंदर उधम सिंह बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने एक बप में एक सैनिक से बहुत ही अधिक दामों में एक रिवाल्वर खरीदा और उन्होंने उसे इस प्रकार से एक किताब के पन्नों को काट कर एडजस्ट किया जिसमें रिवाल्वर सटीक बैठ जाए और फिर उधम सिंह ने बड़ी ही चालाकी से हॉल में प्रवेश किया। एक खाली सीट पा कर के उधम सिंह उस पर बैठ जाते हैं और जैसे ही डायर स्टेज की ओर भाषण देने के लिए बढ़ा, वैसे ही उधम सिंह ने जनरल डायर की ओर कई गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली जनरल डायर के दाहिने फेफड़े से होकर गुजरी, जिसके लगभग तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और उधम सिंह द्वारा चलाई गई गोलियों में लगभग 5 से 6 अन्य लोग भी घायल हुए थे। इस हत्याकांड के तुरंत बाद ही उधम सिंह ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। वहाँ से उधम सिंह भागे नहीं, आत्मसमर्पण कर दिए। देखिए हमारे देश का क्रांतिकारी कैसे थे। उधम सिंह पर 1 अप्रैल 1940 को फ्रांसिस डायर की हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें ब्रिक्सटन जेल में हिरासत के लिए भेज दिया गया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वो इसी के लायक था। मैं एक पब से रिवाल्वर खरीदी थी और मैंने उसे
मार दिया। मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और मुझे मृत्यु से तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता है। जो करना हो कर लो हमारे साथ। अपने मुकदमे के दौरान उधम सिंह 42 दिनों की भूख हड़ताल पर चले गए, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती भोजन खिलाया गया। उधम सिंह का मुकदमा 4 जून 1940 को ओल्ड बेली के क्रिमिनल कोर्ट में जस्टिस एंटिसन के सामने शुरू हुआ। उधम सिंह को जनरल डायर की हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को अल्बर्ट पियरे पॉइंट द्वारा पेंटनविले जेल में फांसी दे दी जाती है। उधम सिंह के अवशेष पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में संरक्षित है। प्रत्येक 31 जुलाई यानी कि आज के ही दिन विभिन्न संगठनों द्वारा सुनाम में मार्च निकाला जाता है और शहर में उधम सिंह की प्रत्येक प्रतिमा को फूलों की मालाओं से श्रद्धांजलि दी जाती है। साथियों, उधम सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका विचार, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका बलिदान, देश के प्रति सच्ची देशभक्ति हमारे साथ आज भी जीवित है। मैं उनके विचारों को पढ़ करके, उनके इतिहास को जान करके अपने अंदर एक विचार उत्पन्न करता हूँ कि मुझे भी यह मौका मिले, मैं भी उनके विचारों से प्रभावित होकर के हम जैसे तमाम नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। क्रांतिकारी अपने लिए संघर्ष नहीं किए थे, वे लोग आने वाले पीढ़ियों के लिए संघर्ष किए थे। तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें अपने विरासत को, अपने देश को संभाल करके रखना होगा। यदि हमारे देश में किसी भी प्रकार की गतिविधि होती है तो हमें उस पर नज़र रखना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। क्रांतिकारी चाहे होते तो ब्रिटिश सरकार उनको तमाम खजाना, तमाम नौकरियां, तमाम प्रतिलोभन देती थी। वे लोग उन्हीं के साथ मिलकर के काम करते, लेकिन नहीं, उन्हें इतिहास बनाना था, उन्हें आने वाले पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित करना था। इसलिए वे लोग लगातार प्राणों को जोखिम में डाल करके सतत संघर्ष किए और उन्हीं के सतत प्रयास और संघर्ष के बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ और हम आज चैन और शांति और अमन से रह रहे हैं। तो हमें उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका विचार हमारे बीच है, तो हमें लगातार उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो साथियों, यही रहा हमारे शहीद क्रांतिकारी उधम सिंह का जीवनी और शहादत दिवस। आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई को ही हमारे उधम सिंह शहीद हो गए थे। फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया था। मैं उन्हें पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।